हेलो दोस्तों, एस के मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास एक चार्जर है। ये डेड कंडीशन में है दोस्तों, तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इसके पार्ट्स चेंज चेक करते हैं दोस्तों कि कोई कहीं से शॉर्ट तो नहीं है, ओपन तो नहीं है। तो दोस्तों हम मीटर को बजर रेंज पर सेट करेंगे। बजर रेंज पे सेट करने के बाद दोस्तों हम इसकी पहले तो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को चेक करेंगे कि वो कहीं फ्यूज तो नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो चार्जर की हमें सप्लाई चेक करनी है कि कहीं से वो फ्यूज तो नहीं है। तो दोस्तों इसकी फ्यूजेबल रेजिस्टेंस ओके है। अब हम इसके दोनों पॉइंट को चेक करेंगे कि चार्जर ये कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो दोस्तों चार्जर शॉर्ट नहीं है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस भी इसकी ठीक है। अब इसका हम 1 किलो का कैपेसिटर को चेक करेंगे कि ये कहीं शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि चार्जर दोस्तों डेड कंडीशन में है। तो दोस्तों ये भी ओके है। अब मैं दोस्तों इसमें एसी इनपुट के लिए 2 वायर लगा लेता हूँ, जिससे हमें इसको चेक करने में आसानी रहेगी। क्योंकि अगर इससे हम बॉडी में बार बार लगाएंगे, बार बार निकालेंगे तो हमें परेशानी होगी। इसलिए मैंने इसमें एसी इनपुट वायर लगा लिए हैं, जिससे हम एसी देंगे। और दोस्तों जब भी हम चार्जर को रिपेयर करेंगे, सीरीज टेस्टिंग लैंप में ही करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों ये शॉर्ट होता है तो हमारा सीरीज टेस्टिंग लैंप ग्लो करेगा। तो दोस्तों इसमें कोई हलचल नहीं है, इसकी एलईडी लगी हुई है, वो ग्लो नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों। डीसी पर सेट करना है दोस्तों। दोस्तों हमें वोल्टेज को चेक करने के लिए डीसी पर सेट करना है, डीसी 1000 वोल्ट पर। तो इसके ब्रिज रेक्टिफायर पर हमने चेक कर लिए। अब हम इसके आउटपुट पर चेक करेंगे। तो दोस्तों आउटपुट पे हमें कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि इसके आउटपुट में कोई शॉर्टिंग है, क्योंकि दोस्तों इसके इनपुट पे हमारा वोल्टेज जा रहा है, लेकिन आउटपुट पे ये आउटपुट नहीं निकाल रहा है। तो दोस्तों इसके आउटपुट में हम जो ये कैपेसिटर लगा है स्कॉटी डायोड डायोड उसको चेक करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों देखो, इसकी आउटपुट शॉर्ट बता रही है। तो दोस्तों ये डायोड स्कॉटी डायोड है दोस्तों, ये शॉर्ट है हमारा। क्योंकि दोस्तों ये शॉर्ट जब होता है इस पे, जब हम ओवर लोड डाल दें। जैसे दोस्तों ये 1 एम्पियर का डायोड होता है, अब इस पे हमने 2 एम्पियर या 1.5 एम्पियर का लोड डाल दिया तो ये शॉर्ट हो जाता है। तो दोस्तों हम इसे सबसे पहले रिमूव करेंगे। और दोस्तों इसको रिमूव करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है, जिधर इस डायोड में एक लाइन होती है, जिधर वो लाइन है उसकी तरफ हम एक मार्क बना देंगे। जैसे मैंने इस पर मार्क बना दिया है प्लस का। तो दोस्तों जब हम इसे लगाएंगे तो उसी डायरेक्शन में लगाना है जिस डायरेक्शन से हमने इसे निकाला है। नहीं तो दोस्तों ये चार्जर हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये है इसका स्कॉटी डायोड, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये फास्ट स्विचिंग डायोड होते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों फास्ट स्विचिंग की आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों इसमें हम IN 4 या 7 लगाएंगे तो इतनी फास्ट स्विचिंग नहीं हो पाएगी और हमारा चार्जर प्रॉपर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इसमें FR डायोड
स्कॉटी डायोड हम लगा सकते हैं दोस्तों। ये SS14F है दोस्तों। तो दोस्तों SS का मतलब तो इसका स्कॉटी डायोड हो गया। और जो जो दोस्तों ये 14 है, तो 14 दोस्तों इसका वोल्टेज दर्शाता है। अब जैसे 14 है तो 40 वोल्टेज, 15 है तो 50 वोल्टेज, 16 है तो 60 वोल्टेज, और 13 है तो 30 वोल्टेज। अब जैसे दोस्तों SS13F आया तो 30 वोल्टेज का हुआ। SS14F है तो 40 वोल्टेज का है। तो दोस्तों जितने वोल्टेज का जो स्कॉटी डायोड है उसको हमें उसकी जगह लगाना है। लेकिन दोस्तों अब दोस्तों जैसे हम इसकी जगह IN5819 को भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी स्कॉटी डायोड है, फास्ट स्विचिंग डायोड है दोस्तों। इसको भी हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों जब भी हम चार्जर के आउटपुट में जो डायोड लगे हुए होते हैं दोस्तों वो फास्ट। तो दोस्तों मेरे पास ये SS14F डायोड है, और दोस्तों ये 1 एम्पियर के होते हैं। अगर आप जैसे ये डायोड लगा हुआ है जिस चार्जर में, तो दोस्तों आप आसानी से पहचान सकते हो 1 एम्पियर का चार्जर है। अगर हम उसे 2 एम्पियर का करंट लेंगे या बड़े मोबाइल में लगाएंगे तो दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम आती है, फिर चार्जर में चार्जर शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा लोड के कारण उसका डायोड शॉर्ट हो जाता है। अब दोस्तों इन डायोड को चेक करने पर दोस्तों रीडिंग बहुत ही कम आती है। जैसे इस डायोड को मैं चेक कर रहा हूँ तो 145 रीडिंग आ रही है। तो दोस्तों स्कॉटी डायोड, शॉटकी डायोड, FR डायोड, इनकी यही पहचान होती है कि इनकी रीडिंग बहुत कम आती है। तो दोस्तों अब हम इसे उसी डायरेक्शन में लगा देते हैं जिस डायरेक्शन में पहला वाला डायोड लगा हुआ था। जिधर दोस्तों मैंने प्लस का निशान बनाया है उधर मुझे इसमें एक पट्टी बनी हुई होती है, लकीर बनी हुई होती है दोस्तों, उसे उसकी तरफ करनी है मुझे। दोस्तों चार्जर को रिपेयर करना बहुत ही आसान है। अब जैसे दोस्तों हमारा इनपुट वोल्टेज इसमें है, जा रहा है, और चेक करने पर रेक्टिफायर के पास आ रहा है। तो दोस्तों ज़्यादातर हमारा स्कॉटी डायोड ही शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि अगर दोस्तों इसकी IC शॉर्ट होती तो इसका ब्रिज ख़राब हो जाता और इसकी रेजिस्टेंस उड़ जाती। तो जैसे कि दोस्तों अब ये चार्जर हमारा चालू हो गया है, ब्लू लाइट जलने लगी है। तो इसका हम एक बार आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर इसकी IC ख़राब होती तो दोस्तों इसका ब्रिज ख़राब हो जाता, और इसकी जो इनपुट पे AC इनपुट पे रेजिस्टेंस लगी थी 10 ओम की, वो दोस्तों ओपन हो जाती, क्योंकि IC में ब्रिज रेक्टिफायर से ही 300 वोल्टेज जाते हैं। अगर वो शॉर्ट हो जाती है तो दोस्तों हमारा सीरीज लैंप ग्लो करने लगता, चार्जर शॉर्ट हो जाता। और तो दोस्तों इसमें शॉर्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनपुट में इनपुट हमारा आ रहा था, तो आउटपुट में हमें किया था हमने, तो उसमें कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो दोस्तों अब इसका आउटपुट ओके हो गया है, ये जलने लगी है चार्जर। तो दोस्तों ये डायोड ख़राब हो गया था। जहाँ तक दोस्तों इसी डायोड पर लोड पड़ता है, और लोड पड़ने पर दोस्तों ये शॉर्ट हो जाता है। तो इसका इनपुट तो सही रहता है, आउटपुट शॉर्ट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस तरह से किसी भी चार्जर को रिपेयर कर सकते हो। अब दोस्तों इस तरह की डायोड SS14 1 एम्पियर की होती हैं दोस्तों। इस पे अगर हम ज़्यादा एम्पियर का लोड लेंगे या इसको देंगे ज़्यादा एम्पियर का लोड, तो ये शॉर्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर ये है 1.5 तक या 1.2 तक ही काम कर पाते हैं दोस्तों मोबाइल में। 2 एम्पियर वाले मोबाइल को अगर इसमें लगा देंगे हम तो ये शॉर्ट हो जाते हैं।
तो दोस्तों ये इसका आसान तरीका है रिपेयर करने का। अगर दोस्तों ये हमारी आईसी शॉर्ट हो जाती तो इसका सीरीज लैम्प ग्लो करता या तो इसकी रेजिस्टेंस ओपन हो जाती। अब दोस्तों हमारा आउटपुट में ये डायोड शॉर्ट था तो इसको हमने चेंज कर दिया और चार्जर हमारा ओके हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी चार्जर को रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि चार्जर रिपेयर करना बहुत ही आसान है। दोस्तों जब हम इसमें इनपुट देंगे तो हमें डीसी आउटपुट चेक करना है ब्रिज पर दोस्तों हमेशा। तो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।